और जिसने जीवन में सत्संग मिल गया उससे बड़ा भाग्य नहीं। बड़ा भाग्यवान होता है वो जीव, कोई भी जीव हो जाए। और जिसने सत्संग मिल गया, कहते कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम ही कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक ये मानव सत्संग में नहीं जाएगा तो इसका कल्याण नहीं है। इसलिए सत्संग जरूरी है। और हम सबके सामने एक बांग्लादेश हमारी ही भाषा में और आप लोगों के सामने भजन प्रवेश किया, हमने सुना, बड़ा आनंद आया और बड़ी खुशी की बात है कि अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेते तत्काल, बलि चाहता था स्वर्ग जाना प्रभु ने भेज दिया पाता। आदमी का सोचा होगा कुछ नहीं होता, जो वीर कभी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। जो समय हमारा निर्धारित जहाँ का है वहीं पर ये जीव अपने आप पहुंच जाता। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। अब ये दो संत है, ये दो संत बांग्लादेश से आए, इन्होंने आज 11 दिन हो गए। देखिए मिलने की एक चाह होती है, चाह किसने थी? मीरा ने गुरु की तलाश में चाह थी तो वो मिल गए रविदास महाराज से। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अगर अपने मन में एक इच्छा है, एक लक्ष्य है मिलने का, तो भगवान कोई दूर नहीं है, आप बोल सकते हैं, मिल सकते हैं, देख सकते हैं। स्वामी सिंगाराबाद महाराज ने कहा कि क्षण एक बैठ के ध्यान लगाया, कभी सतगुरु के दर्शन पाया। ज्यादा समय नहीं बताया, एक क्षण कितना होता है। इधर कबीरदास महाराज ने भी कहा कि एक घड़ी आधी से बुनियाद, और संगत करे तो साथ की कटे कोट अपराध। हम यहाँ छोट बड़ ऊंच नीच जात पात में फंस जाते हैं। चितजल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बना शरीरा। 5 तत्व के बीच में छठे बोले प्राण। 5 तत्व में जगह शरीर बना दिया मिट्टी का पुतला, तो उससे काम नहीं चलेगा जब तक इसके अंदर भगवान खुद आकर नहीं बैठेगा। ये उसने अपना मंदिर बनाया है और इसी मंदिर में वो निवास करता है। और हम अहंकार में आ जाते हैं, नहीं हम किसी को निमंत्रण नहीं दिया तो हम सत्संग में नहीं जाएंगे। अरे सत्संग में निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने इनको निमंत्रण दिया था तो संतों को बांग्लादेश से आएंगे, तो लेकिन इनके भाग्य में था, इनकी किस्मत में था, तो आगे हम लोगों को ज्ञान दिया, आदान प्रदान हुआ। किसी के आने से हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि आदान प्रदान शब्दों का हेर होता है। कुछ लेना और कुछ देना, लिया दिया सो अपना, पर के नया हुआ काम, ले दे जात सकल रहत गुरु के नाम। तो इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वामी सिंगार महाराज ने कहा कि मिल मिलाए मिल चले, भेदभाव को मंत्र समझ बूझ के अमल करे, सोई समदर्शी संत। समदर्शी संत के सबको समान देखता है जो, वही समदर्शी संत होता है। इधर बाबा रविदास महाराज ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। इधर बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बात सबका एक है, किसी का कोई अलग नहीं है, लेकिन हृदय में दया होनी जरूरी है। जब तक दया नहीं है तब तक उसके संग पे कहलाने के लायक है। अरे संतों की संगति में बैठे हैं, ऊंच नीच छोट बड़ कहाँ
स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि हम वासीवा देश के, जहाँ जात वर्ण कुछ नाई, शब्द मिलावण होते हैं अंग मिलावण नाही। शब्द के अंदर इतनी ताकत होती है। आज शब्द ने शब्द वो परवाना में लिखा है कि शब्द स्वरूपी रम रहा, आगे पीछे आए और शब्द शब्द में मिल रहा, शब्द का तरी जाए। आपके सामने की बात है। शब्द का मिलान देखो कैसे, कहा और किस प्रकार हो। हम उत्तराखंड में थे, तभी हमें खबर मिली कि दो संत बांग्लादेश से आए हुए हैं और कई दिन की बात हो गई। तो हमने सोचा कि हम नहीं मिल पाएंगे, लेकिन गुरु की ऐसी कृपा हुई, इन हरि कृपा मिलने नहीं सकता। हमारे भाई ने भी कल फोन किया कि भैया यहाँ पर ऐसे ऐसे आए हैं। मैं कहा आप क्या कर सकते हैं, दूरी ज़्यादा है, लेकिन अगर उत्साह है तो देख लेना, उनको बोल देना कि उधर आ जाएंगे। और गुरु की कृपा है, कुछ ये मन वो मन, एक बार दो बात अपने मन से पूछो, मेरे मन की बात। गुरु की कृपा हुई तो ये लोग सीधे यहाँ आ गए और यहाँ से रिसीव करके जब यहाँ आए तो भागवत था सत्संग। शब्द में इतनी पावर होती है, कहाँ से कहाँ जा करके हमको मिला दिया। तो जात वर्ण कुल पूछत नहीं, पूछत गुरु का भारा है। स्वामी शिवनारायण ने कहा कबीर साहब ने कहा कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। रविदास महाराज ने कहा जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे हरि का ही कोई। संत महापुरुष क्या क्या हमारे लिए बोल के चले गए। राम जब सबरी के पास गए थे तो सबरी के पास क्या था, आप बताइएगा, विचार करिएगा। अगर गरीबी अमीरी भगवान देखेगा तो सबरी के पास क्या थे, बताइए। कुछ भी नहीं था। और जब राम वहां पहुंचे, सबरी में जब दर्शन हुए, देखे, तो गदगद हो गई और प्रार्थना करने लगी, स्तुति करहूं तुम्हारी, अदम जात में जन्म गिनारी, अदम ते अदम अदम अति नारी, तिन में हूँ मति मंद गवारी। हे प्रभु, मैं तो एक छोटी जाति से हूँ, मैं तो मुसलमानी हूँ, और आप यहाँ आए, कौन सी विधि से मैं आपका स्तुति करूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, सबसे छोटी से छोटी जाति से प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूँ। तीन में हूँ मैं मति मंद गवारी। हे प्रभु, मैं तो विद्या की हीन भी, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं, तो किस प्रकार मैं स्तुति करूँ। कहे रघुपति सुनो वामन माता, मान हुए कि भक्ति करनाता, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बन परिजन गुण चतुराई। क्या बोला कि जात पात कुल धर्म बड़ाई, भक्तिहीन नर सोए कैसे, बिन जल बारिश देख ही जैसे। जिस प्राणी के पास गुरु की दिशा शिक्षा नहीं है, भक्तिहीन है, तो वो नर एक पशु के समान। इस लोक में आने के बाद में स्वामी शिवनारायण महाराज ने गुरु अन्यास ज्ञान दीपक में 12 खंड लिखे। 12 प्रकार की बातों के द्वारा इस मानव को समझाया गया।
मानव कल्याण के लिए 12 प्रकार की 12 खंड लेकर के आरंभ खंड, योग खंड, साहू खंड, चोर खंड, गमन खंड, कामनी खंड, यम खंड, भगत खंड, 10 अवतार खंड, 4 युग, 4 नायिका और भक्ति, और पूरी आजादी दिया। उस समय, जिस समय हमारे छोटे लोगों को कोई पूजा करने का अधिकार नहीं था, किसी मंदिर के आगे से जाने का भी खतरा था, उसमें अंदर जाने की पावर का कोई नहीं। लेकिन स्वामी शिवनारायण महाराज ने क्या किया, आकर के संवत 1791 में और इस गुरु प्रन्यास ज्ञान दीप की रचना किया और हम सबको बोला कि कहीं मत जाना और अपने अपने घर में बैठ करके इसको ग्रहण करना। संत संदेशा सगल सुनो, सुने सुने हिया होए उजियार, संत पुरुष वाणी कहे गहे सोयुत रत पार, संत शरण सुखदाता हुम शीतल संत विलास, दुख हरण सतगुरु हुए तासी नारायण दास, करता सब गुण कार का, गुण कारण सृष्टि सवारन चार भवा, चार चरण व्यवहार, चर्चा जाके जो सुने रहे 84 सेवा, गुरु बिन से ना पावही, बिन गुरु मिलत नहीं साथ। देखिए, जब तक हम किसी बात के विषय में समझ नहीं पाएंगे, स्वामी जी ने कहा कि पढ़े गुने समझे बुझे तो पार आपन होए। पहले पढ़ो, गुनो, समझो, अगर नहीं समझ में आता है तो किसी महापुरुष के शरण में जाकर के उसको पूछो अच्छी तरह से, उसके बारे में जानो, क्योंकि हमें एक मार्गदर्शन करवाने वाला जब तक महात्मा नहीं मिलेगा तो आत्मा और परमात्मा के दोनों के बीच में तो महात्मा होता है जो दोनों को मिला है। जिस प्रकार स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि कर्ता सब गुणकार का गुणकार भोवार श्री स्वरण चार फल, चाल चलन व्यवहार। चाल का मतलब गति, चलन का मतलब नियम, व्यवहार का मतलब अपना स्वभाव, नेचर, आदमी का कैसा होना चाहिए और कैसा नियम होना चाहिए। जब तक नियम और सिस्टम नहीं है तो हम एक परिवार में नहीं चला पाएंगे। ये तो एक बड़ी संस्था है और इतना बड़ा गुरु का ज्ञान है। तो चाल चलन व्यवहार, ये 3 गुण जिस भी मनुष्य के पास है, चाहे वो नारी है चाहे पुरुष है, तो उसको 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो 4 फल की प्राप्ति हो जाती है। और ये सब कहाँ मिलता है? ये सत्संग में मिलता है। बोले ना कि चर्चा जाकी जो सुने रहे 84 से बात बिन सतगुरु न मिले, सतगुरु मिलत न सारे। तो हमें वहां जाना पड़ेगा। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, संत महापुरुषों के सानिध्य में नहीं रहेंगे, उनके बताए हुए वचनों पर नहीं काम करेंगे, नहीं सुनेंगे, सुन के ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक एक ग्रहण करे बगैर खाली आंखों से हम देख सकते हैं। जिस प्रकार ये लड्डू रखा हुआ है, हम आपसे किसी से पूछने लगे कि लड्डू में कैसा स्वाद है, क्या आंखें देख रही हैं, अच्छा लगता है, लेकिन इसका स्वाद आंखें नहीं बता पाएंगी। इसका स्वाद कौन बताएगा? जीवा बताएगा।
मान देना बात को, ग्रहण करेगी वो तभी तो वो बताएगी ना, लेकिन दूर से रखी रखी का सवाल बात कैसे बता पाएगी। तो ठीक उसी प्रकार संत महापुरुष जब अपनी वाणी को बोलते हैं तो स्वामी जी ने कहा कि कहीं मत जाओ, अपने घर में ही बैठ करके और भजन करो और पूजा पाठ करो, 2 4 5 जैसे भी दिखने भी है, घर में दरवाजा बंद करो, पूजा पाठ करो। इसलिए ये पहले लोग दरवाजा बंद करके और पूजा पाठ करते थे, क्योंकि वहाँ भय था, गुलामी थी, इसलिए करते थे। लेकिन आजकल तो स्वतंत्र है, सब कुछ है, आजादी है, कोई कहीं बैठो, कहीं भांडा लगाओ, कुछ करो और आराम से, और अपना साथ में का गुरु अन्यास गहत जब आनी तब गति मुक्ति होते हैं प्राणी। सरस्वती आदमी के पास 4 प्रकार से आती है, गाने वाला है या बोलने वाला है तो उसके कंठ में होती है, कंठ में सरस्वती बैठी है। क्योंकि देखा है स्वामी जी ने, जब ही समय शिव नारायण बंग देश चले आए और कंठ में बैठी सरस्वती, तब कथा अन्यास बना। तो कंठ में सरस्वती थी तभी तो कथा बनाया। गुरु अन्यास क्या नहीं पढ़े। गुरु का मतलब होता है, गुरु माने अंधेरा और गुरु माने रोशनी, जो अंधेरे से प्रकाश में ले जाए वही हमारा गुरु कहलाता है। और वो कौन है? शब्द। वो पुराना में लिखा है कि शब्द गुरु माता पिता सकल बंधु सुख नारी, शब्द निर्गुण सरगुण है, शब्द ही करता है पुकार। तो गवैया के कंठे बसे, सुनमैया के कान और ज्ञानी के हृदय बसे, विवेकी के प्राण। जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं तो सबके कान में सरस्वती बैठी है, इसलिए वो ध्यान से सुन रहे हैं। अगर कान में सरस्वती का विराजमान नहीं है तो सुन नहीं सकते, उठ के चले जाएंगे। जिसके भी कान में सरस्वती बैठी है वो आराम से ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमें कर्म करते समय हर एक कर्म का ज्ञान है, और सत्संग यही सिखाता है कि बुरा कर्म मत करिएगा, बचिएगा। तो बचने का उपाय है वो गुरु के मार्गदर्शन करवाने के बाद में हमें उसका ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार एक पिता के द्वारा बेटी अपने पति को पाती है, पिता के द्वारा तो गई ना पति के पास, और वो बेटी पति स्वामी जी ने कामनी खंड में लिखा है कि करता रंग बहुत प्रीति से भोगत करम लीलार, और फिर नहीं आवत जात से जब पिया से भगत करा। जब वो पिता के द्वारा अपने पति को जाती है तो उसका प्रेम यहाँ से निकल करके वो हाथ जुड़ जाता है, आगे में जुड़ जाता है। और माता पिता अपनी बेटी को जो भी काम सिखाता है अपने स्वार्थ में नहीं सिखाता, उसके आगे के लिए सिखाया जाता है, आगे के लिए। कल मेरी बेटी ने दूसरे घर जाना है, सास ससुर पता नहीं कैसे मिले कैसे नहीं, आगे का परिवार, लेकिन काम पूरा विधिवत सिखा दिया जाता है। कल वो मेरी बेटी को वो ये नहीं कहे कि आपके माता पिता ने आपको ये काम नहीं सिखाया है, तो उसको कोई बातें सुननी नहीं पड़ेगी। वो पूरी परिपूर्ण होती है काम में और जाके आगे से आगे काम करती है। अब वो जब बेटी वहाँ जाती है तो उस बेटी का कर्तव्य बनता है कि हम परिवार को किस प्रकार बिठाए। स्वामी जी ने कहा चाल सुहावन लेत बनाई, तासे पुरुष रहे ललचाई। उस बेटी का कर्तव्य बनता है कि वह किस विधि से किस प्रकार से परिवार में अपना बनाती है, परिवार को किस प्रकार वो निभाती है, उस बेटी का कर्तव्य बनता है। और जब बेटी वहाँ जाती है तो 10-5 दिन में जब महीना हफ्ता में जब वो वापस आती है तो उसकी सगी सहेली उसके पास आ जाती है। आपने देखा ऐसा होता है ना कि सगी सहेली आती है और उससे पूछती है बहना तुम तो गई थी पति के घर, पिया के घर, और पिया के घर का सुख कैसा होता है? तू तो जान सर्वगति हम अबला नहीं जान। फिर सखी मैं तो अपने पिया के घर गई थी और पिया के घर का सुख के मालूम है, कल हमने भी जाना है। तू तो आप जाना समय बोला दिन भोर, पिया मिलन मैंने अतुरी मोहे मागे मधी भोर।
कि है सखी इसके विषय में मेरे को बताइएगा, कल हमारे काम आने वाली बात कहिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं आपस में सखी से भी उसमें आपस में बातें कर लेती हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा, इन जीवात्मा का पति होता है शब्द, शब्द होता है। और जब ये शब्द पति इसको मिल जाता है तो ये आपस में फिर बातचीत हो जाती है और वो उससे सुदृढ़ बदन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार तो हमने स्वामी शिवनारायण महाराज ने 7 वर्ष की उम्र में ही गुरु दीक्षा मिल गया आकाशवाणी के द्वारा। आज तक किसी भी संत महापुरुष का इतिहास आप उठा के देख सकते हैं कि ऐसे संत जमीन पर नहीं आए जिन्होंने अपना कल्याण किया और अपने शिष्य का भी कल्याण किया। कहूँ स्वामी समझा के जन्म कर्म व्यवहार कैसे कैसे आए जग में कहाँ गई अवतार। संवत 1841 में जब सदाशिव महाराज गुरु के मिलने के लिए पहुंचे और जगन्नाथपुरी की तरफ जब ये उस समय अखंड भारत था, बांग्लादेश पाकिस्तान भारत सब एक ही था, तो ढाका साइड में जब गए हैं वहाँ पर भी एक गाजीपुर है, उसी लाइन में सदाशिव महाराज का प्रचार हुआ है। तब ये पौधे लगे हुए हैं, आपको दिखा देंगे। ये जो पौधे लगे हुए हैं ये सदाशिव महाराज की देन है, क्योंकि उस साइड में प्रचार करने सदाशिव महाराज गए और बाद में फिर जगन्नाथपुरी में गए हैं स्वामी श्रीनाथ महाराज। तो चलते फिरते स्वामी जी ने लिखा है योग गढ़ में कि चल फिर के देखे संसारा जानत घट घट गुरु प्यारा। एक दिन संत सभा में गए चर्चा शब्द हो कहा नहीं, चर्चा सुनत बहुत सुख पाई, शिव नारायण सुन मन लाई, सुनत सुनत मोर मन पति आई, गरीब ज्ञान चित्त में पाई। गुरु की चर्चा सुनत पुनीता, संत कही गुरु नाम ले लेता, से सुन श्रवण बहुत सुख पाई, सुनत ध्यान कहूँ अंत न पाई। कहते गुरु विष्णु समाना, उन्हीं के अंश सकल बरसाना, और गुरु के सुमरत विष्णु सहाई, और बिन गुरु दया विष्णु नहीं पाई। जब तक गुरु दया नहीं करेगा तब तक आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, आपको सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। और गुरु दया तभी होगी जब आप शब्द लेंगे तब, क्योंकि बिना ब्याही बेटी को अगर कुंवारी रहेगी तो उसको पति जब तक नहीं मिला है तो उसका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा को भी पति की जरूरत है, और इस आत्मा का पति है शब्द। और वो शब्द कौन देगा? वो संत महापुरुष आएंगे आपके सामने में, वही शब्द इनको देगा। तब शब्द लेने के बाद में और आप कहीं भी जाओ, किसी भी स्वतंत्र हैं, आप सुमरन करो, भजन करो, तीर्थ करो, जब तक शब्द नहीं मिलता है जितना मर्जी तीर्थ करो, व्रत करो, लेकिन फल नहीं मिल सकता जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएगी जीवात्मा। तो ठीक उसी प्रकार हमने सत्संग में जाकर के स्वामी शिवनारायण महाराज ने देखिए संवत 1841 में सदाशिव महाराज जब आए तो बसंत का दिन आ गया और उनकी इच्छा हुई कि रात के दिन हमें गुरु दर्शन, जिस प्रकार आज गुरु पूर्णिमा है तो हर एक शिष्य की इच्छा है, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, चाहे वो बातचीत के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से या खुद जाकर के तो गुरु का दर्शन करते हैं। गुरु को कोई लालच है किसी का धन मांगा, किसी का कोई धन नहीं। साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, तू कोई धन का भूखा फिर सो साधु नहीं। तो गुरु दर्शन से सदाशिव महाराज बेचैन हो गई और वहां से चले कि 10 दिन की राह चंद्रवार, गुरु दर्शन अभिलाषा बड़े मन में सोच रहा। ग्राम शाहपुर में जब आए सेवक से तब कहा जाए, शुद्ध सेवक में कहूँ समझाई, 3 दिन गाया दुगु भाई, कल बसंत का दिन दूर नगर चंद्रवार, इच्छा पूर्ण तभी हो गुरु मिले हमारा। इतनी बात सोचते सोचते और अपने शिष्य से कहा कि देखिए बेटा, कल बसंत का दिन है और 3 दिन का रास्ता है और गुरु दर्शन जरूरी है, तो मैं वहां जाता हूँ और अपनी काया मैं आपके भरोसे पर छोड़ता हूँ। सदाशिव महाराज ने
अपनी काया अपने शिष्य के भरोसे पर छोड़ दिया। जब वो छोड़ दिया तो गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत गहराई का होता है, लेकिन शिष्य ने विश्वास नहीं किया कि गुरु जी तो मर गए, और लकड़ी घी तेल मंगवा करके चिता बना करके उसकी आग लगा दिया। जब सदाशिव महाराज के पास स्वामी शिवनारायण महाराज के पास सदाशिव महाराज पहुंचे, सदाशिव महाराज से स्वामी जी ने कहा, अरे सदाशिव इतना ज्ञानी होते हुए अज्ञानता का काम आपने कर दिया, बहुत डर लगता है कि विनाश कालीन विपरीत होती। आपका अंतिम समय आ गया है और जल्दी भाग कर जाओ, आपका शिष्य जो होगा ठीक नहीं है, उसकी नीयत सही नहीं है, कच्चा है, जल्दी जाइएगा। सदाशिव महाराज की इतनी बात सुनकर जब आए तो उसका लकड़ी से जल चुका था, जल चुकी थी। वापस चले गए तो संवत 1841 में सदाशिव महाराज को स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि जाओ संत के देश जाओ, और आज से ही मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि संवत 1848 में सावन का महीना होगा, जैसे कल अब सावन चल जाएगा ना, सावन के महीना होगा, सप्तमी का दिन होगा, और संत देश में भी आ जाऊंगा और आप पहले चलो। संवत 1854 में रामनाथ लेखराज युवराज और तीनों आ जाएंगे, और कुछ काम बचा प्रचार का बाकी वो तो लखन राम करेंगे। संवत 1870 में लखन राम संत देश आ जाए। तो आप विचार कीजिएगा, ऐसे संत लोग के उनके हम शिष्य हैं सब, लेकिन हमने इसके बारे में जान नहीं पाए, जान नहीं सकते। ईर्ष्या है, ऐसे सत्संग में जाने से क्या लाभ है? अदब मान गुरु शब्द का वचन सत्य कर मान। जब गुरु के शब्द का हमें अदब नहीं है, उसका नियम का हमें पालन नहीं है, तो क्या करना सत्संग में जाने का? उस गुण को लेना चाहिए। जो कुछ निकला जबान से तापर अमली होए, नक्शी सर्वर सरकर संत का होए सोए। ये हम भूल रहे हैं कि हम प्रचार करते हैं तब ये पंथ चला हुआ है। 80% आदमी ऐसे हैं जिसने आज तक चंद्रमार को देखा भी नहीं है, और वहां भी पंथ चला हुआ है। विलास ग्रंथ में लिखा हुआ आरंभ में ही कि निकली शब्द सत्य की वाणी, फैल गई जो पासा हो, आप ही आप जन्म चपूरा शब्द बीच अयासा हो। जिसके कान में ये शब्द पहुंच गया वो बीज उगेगा, वो फलदायक भी होगा। तो इसी प्रकार हम आपसे निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सत्संग में लेकर जाए और उनको गुरु दीक्षा जरूर दिलवाए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो कल हमें पछताना पड़ेगा। सिख धर्म में देखिए, छोटे छोटे बच्चे में सरकार पकड़ी बांधेंगे और अपने बच्चे को गुरुद्वारा लेकर जाए। नियम है धर्म पहले और खाना कमाना बाद में। मुस्लिम धर्म में देखो, छोटे बच्चों को टोपी बना के मस्जिद में ले जाए, पहले शिक्षा दीक्षा बाद में काम। ईसाई को देखो, हर सप्ताह संडे को सब अपने बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हम क्यों नहीं लेके जा रहे? क्यों नहीं ये रास्ता दिखा रहे? कारण क्या है? और इसीलिए हमारे बच्चों को संस्कार की कमी है। संस्कार किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेंगे, संस्कार मिलेगा तो घर से मिलेगा, माता पिता के द्वारा मिलेगा। माता पिता प्रथम गुरु होता है। बच्चा देखता है, वो बच्चा कैमरा है, जो देखेगा वही पकड़ेगा, वही संस्कार उसके अंदर बैठेगा। सत्संग में जाने में अगर एक वचन उसके कान में पहुंच गया और उसी को ग्रहण कर लिया तो उसका जीवन पलट जाए। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय बहुत हो गया है। ये लोग बांग्लादेश से आए हैं, अभी 1 बजे इनका गाड़ी है टुंगला से, तो इनको वहाँ खाना पीना भी करके और वहाँ पे पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये परदेशी आदमी दूसरे देश से और हमारे घर आए हैं।
हमसे मिलने आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको अच्छे से गाड़ी तक पहुँचाए। ठीक है ना? तो प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की। और मैं निवेदन करता हूँ आगे से कभी भी सभी का कर्तव्य बना है, एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। जब कोई भी पर्व आता है तो सबको सूचना दी जाए कि भैया हमारे इधर गुरुद्वारा में कार्यक्रम है, जिसको जहाँ सूचना मिल जाएगी उस पर आ जाएगा। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपने कर्म से मतलब है, कोई आए या मत आए वो टेंशन उसका है, आपने अपना कर्म किया। आपको उतरे ध्रुव दक्षिण हो गए रति पति रहे सिराए और पूर्व भानु पश्चिम तब ना कर्म गति जाए। जो कर्म कर दिया उसका फल आपको ही मिलेगा, दूसरा उसका हिस्सेदार नहीं होगा। आपने खाली इतना ही तो बोलना है कि भैया उस दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम है, अज्ञानी पूजन है, कथा प्रसाद है या एक सत्संग प्रवचन है, तो बोलने में क्या दिक्कत है? ये भी एक दान पुण्य की तरह है, इससे भी पुण्य होता है। ज्ञान जो कुएं के जल की भांति होता है, जिस प्रकार कुएं का पानी आप जितना निकालेंगे कभी कम नहीं होगा, उतना ही खराब होगा। अगर कुएं का पानी हम निकालना बंद कर देंगे तो एक दिन खराब भी हो जाएगा, सड़ भी जाएगा और खराब भी हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान है, जितना आप देता रहेंगे उतना ही आपके अंदर आ जाएगा। हरिश्चंद्र राजा ने कहा था कि देन हारे कोई और है, भेजत दो दिन रहे। क्या कर देने हारा कोई और है, भेजत दो दिन है, वो हम पर करे ताशो नीचो नहीं। तो प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की। कभी आप लोगों के बीच में आएंगे तब थोड़ा समय लगा करके फिर